आज फिर से उतरा वाली सड़क के यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है। कल के दिन कोई ये ना बोले कि मेरा कूड़ा है, शायद इसमें कुछ सब्जियां के। एक ये है चबूतरे के आगे कूड़ा का ढेर पड़ा होता है यहाँ पे। ये है मैंने अपना कूड़ा और सब्जी पूरी इस पन्नी में रैप करके छोड़ी हुई। मैं हूँ 4 तारीख रात को दिखा रही सब्जी और मैं जा रही हूँ घर। और ये है मेरा कूड़ा आज फिर 5 तारीख को इतना इकट्ठा हो गया। तो आज 6 तारीख है और ये मेरा कूड़ा है। आज तीसरा दिन इस कूड़े को है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जय मध्य विशाल, मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ की छोटे से खूबसूरत दौर लगा से मैं हूँ अपनी शॉप में। आप देख सकते हो ये मेरी शॉप है और ये अभी सब्जी आई तो मैंने यहाँ लगा दिया है टमाटर, प्याज, लौकी और बाकी ये बैगन, खीरे वगैरह है। और कुछ मैंने बाहर की सब्ज़ी लगाई भी है, वो देख सकते हैं आप। पूरी बाहर सब्ज़ी लगी हुई है मेरी। और कुंडली अंदर ही रखती हूँ क्योंकि बाहर ना फूट जाती हैं। तो और ये मेरा पार्लर का कॉर्नर है एक छोटा सा, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्लर का और ये पूरा इतना पार्लर का यहाँ तक पार्लर का मेरा सामान लगा, मतलब एस सीरीज कॉस्मेटिक जो होता है वो लगा हुआ है। तो आज की ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। और मैं आपको एक बात, विशेष बात है मैं आज जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा मुद्दा था मेन कूड़े का, तो मैं बताती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक में एक पोस्ट डाला था कि यहाँ पे कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं है और कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपना कूड़ा बस ऐसे ही आगे कैरेट में रख रही थी। कभी तो गाय वाय को खिला देते हैं जो थोड़ा बहुत जैसी सब्जी वब्जी होती है, लेकिन जो अति ज़्यादा सब्जी गल जाती है ना, सड़ जाती है, वो भी हम गाय को नहीं दे सकते। तो मेरे को लगता है कि गाय बीमार हो जाएंगी, इसलिए मैं उसको बाहर रख रही थी। लेकिन जब वो कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई कूड़े डालने की, तो सामने एक गांव जाने वाला रास्ता है, उसके बगल में काफ़ी लोग कूड़ा डालते हैं। मैंने ही फर्स्ट बार नहीं डाला, तो मुझे वो भी किसी ने कहा, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, कि तुम ना, मैंने पूछा था कि कूड़ा कहाँ डालते हैं वाले, उन्होंने बोला कि वहाँ पे ना सब डालते हैं, तुम वहाँ पे डाल दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं, और जला दिया करो। तो मैंने इतना भी बोला कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। उन्होंने कहा ना क्यों बोलना, सभी तो डालते वहाँ पे की, ठीक है। फिर मैंने दुकान वालों से भी पूछा था कि तुम कूड़ा कहाँ डालते हो, ऐसे डाल दो। उन्होंने कहा हम ऐसे डाल देते, मतलब हाँ ऐसे डाल दो बोला उन्होंने, कोई वो नहीं है कि कहाँ डालना बाकी की, ठीक है। मैंने डाल दिया। तो जब मैंने कूड़ेदान की बात कही थी फेसबुक पेज पे अपने, और डस्टबिन होना चाहिए बाज़ार में, ये मैंने बोला था, उसके बाद किसी ने मेरी समस्या का समाधान ना करके मुझे ही फंसाने की कोशिश की। कि जो रास्ते मैं बता रही हूँ जहाँ पे मैंने कूड़ा डाला था, 2 दिन मैंने कूड़ा डाला, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, 2 दिन मैंने डाला है। क्योंकि जब आफत आ गई थी तो मैं कहाँ फेंकती कबाड़ को, बताओ। तो एक दिन बल्कि जलाया था मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे ही गए थे डालने के लिए। मैंने कहा था कैरेट पकड़ो दोनों बच्चे जाओ। एक दिन जलाया था, दूसरे दिन भी थोड़ा जलाया था। अब गीला होता है, सड़ी गली सब्जियाँ, वो जल नहीं पाई। तो किसी बंदे ने रात के अंधेरे में वो फ़ोटो खींच के जिला स्तर पर डाल दिया, यानी कि जिला पंचायत में डाल दी है कि यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा फेंका जा रहा है। तो व्यापार संघ अध्यक्ष जो भाई साहब हमारे यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझसे आके कहा कि बहन जी देखो, आप ऐसे कबाड़ मत फेंको, आप तो पढ़े लिखे हो और अच्छा नहीं लग रहा। किसी ने ऐसे करके फ़ोटो डाली थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भी दिखाई है, उनके पास है वीडियो भी और फ़ोटो भी। लेकिन सही बात है, भाई साहब ने बहुत अच्छा मुझसे कहा, मतलब मुझे भी लगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई साहब। लेकिन मैंने अपनी समस्या उनसे बताई कि भाई साहब देखो, इतने दिन से कूड़ा ऐसा पड़ा था, मैं कहाँ डालती, बताओ। कोई तो बाइक में आके कहीं भी फेंक जा रहा है, कोई रात के अंधेरे में जा रहा है, किसी घर के ऊपर, किसी घर के आगे, किसी के रास्ते के बगल में ऐसे फेंक जा रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं तो कहीं घूमने जाती हूँ, एक टॉफ़ी का रैपर भी होता है मेरे पर्स में, आप लोगों को मिलेगा, आप ये कहीं से भी पूछ लीजिए। मेरा ये सिद्धांत है, भले ये है कि सोशल मीडिया में वो फ़ोटो डालनी चाहिए, लेकिन मैंने वो नहीं डाली। सबसे बड़ी गलती मैंने वो की। मुझे अब पता चल रहा है, काम तुम कितना करो चाहे ना करो, लेकिन सोशल मीडिया में सिर्फ एक फ़ोटो डाल दो तो उसी से तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी और बहुत फेमस हो जाओगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब मैं पक्का वो काम करूँगी, चाहे कुछ हो जाए, दिखाऊँगी कि हाँ मैंने ये किया है। तो फिर मैंने भाई साहब को समस्या बताई थी, तो उन्होंने कहा हाँ बहन जी हम मानते हैं और हमें भी पता है कि आप पढ़े लिखे, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैंने कई लोगों से पूछा भी कि किसने यहाँ पे डाला है, व्यापार संघ अध्यक्ष ने, तो सब ने आपका ही नाम लिया कि। लेकिन मेन बात यहाँ पे अटकी है, जो फ़ोटो डाली है ना,
वो कूड़े की खींच के कि मतलब मैंने वो कूड़ा डाला है। उसमें थी मेन कटी हुई सब्जियाँ। वो व्यापार संघ अध्यक्ष भाई साहब भी बता रहे हैं कि देखो इसमें है कटी हुई सब्जियाँ और किसी ने ये फ़ोटो तुम्हारे नाम से डाला हुआ कि तुमने ये कूड़ा फेंका हुआ यहाँ पे। तो बताओ, जिसने फ़ोटो खींची रात के अंधेरे में क्या नशे में था वो? उसको इतना पता नहीं था कि मतलब दुकान की सब्जियाँ से कटी हुई सब्जियाँ आएंगी। भले मेरी समस्याओं का समाधान पहले तो करने की सोचते, अगर नहीं हो पाता तो मुझसे बात करते कि बहन जी आप फेसबुक में ऐसी पोस्ट मत डालो, या फिर हम यहाँ के जो भी बोलते हैं अपने को, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, प्रथम नागरिक ही बोलूँगी। अगर कोई ऐसे वो कर रहा है, लड़ रहा है, लड़ने वाली बात हुई नहीं तो प्रथम नागरिक ही होंगे। तो कि हम यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, आप हमसे बोलो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश की। तो कोई बात नहीं। तो मेरा कूड़ा अभी 3 दिन से बाहर पड़ा हुआ है। भाई साहब ने बोला था कि कूड़े वाले आएंगे, वो उठा के ले जाएंगे, आप यहीं पे भर के रखना। आज तीसरा दिन है, मैं 3 दिन से रोज़ रात में उसकी वीडियो बनाती हूँ। कूड़ा फेंकती, मतलब डस्टबिन तो छोटा ही है, उसमें कितना आएगा, लेकिन कैरेट भर के रखी है सड़ी गली सब्जियाँ, इतनी बदबू मारने लग गया ना। 3 दिन से मैं रोज़ उसकी वीडियो बना रही। अभी भी मैंने पहले उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसी ब्लॉग में मैं 3 दिन के जो मैंने छोटी छोटी वीडियो बना रखी ना कूड़े की, वो भी डालूंगी। और जो रास्ते का कूड़ा था वो भी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि कोई उसके बाद फिर ये ना बोले कि इन्होंने फिर से यहाँ पे डाला, फिर से यहाँ पे कटी हुई सब्जियाँ वगैरह पड़ी थी। लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई जानकार हो इस मामले में जो थोड़ा सा मेरी मदद कर सके, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, और क्या मैंने गलत किया या सही किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हर बार मतलब जो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है या कुछ सोचने की कोशिश करता है कि आगे मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हो सकता है कहीं से 1% कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिले, लेकिन नहीं, यहाँ हर कोई ना एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। अगर बाई चांस बाज़ार में लड़ झगड़ के 1-2 कूड़ेदान की व्यवस्था हो भी जाती, तो क्या वो उसमें सिर्फ मेरा ही कूड़ा जाता? नहीं ना। या फिर सिर्फ वो मैं अपने लिए पर्सनली लगवा रही थी? नहीं ना। लेकिन मैं सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पे, सारे दुकानदारों का कूड़ा और प्लस उसमें घर का कूड़ा भी होगा, वो कहाँ जाता है? तो अब मैं उसकी सच्चाई से आपको रूबरू करवाऊंगी कि वो कूड़ा कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है, जहाँ फेंकना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है और जुर्माना उसमें पड़ता है, वहाँ वो कूड़ा जाता है। उससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। ये है मैंने अपना कूड़ा और सब्जी पूरी इस पन्नी में रैप करके छोड़ी हुई है, कल रात से छोड़ी हुई है, कल 3 तारीख है। और देखो कितनी गंदगी फैली हुई, मोरे मच्छर सब लगने लग गए। और आज 4 तारीख, अभी तक ये जस का तस पड़ा हुआ है। मैं हूँ 4 तारीख रात को दिखा रही सब्जी, और मैं जा रही हूँ घर। और ये है मेरा कूड़ा, आज फिर 5 तारीख को इतना इकट्ठा हो गया। अब क्या करना मैंने इसका, भाई डस्टबिन फुल अलग हो रखा है, ये अलग कूड़ा है। आज 6 तारीख है और ये मेरा कूड़ा है। आज तीसरा दिन इस कूड़े को है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये है यहाँ पे कूड़ा, बिजली के पोल के नीचे पड़ा हुआ है। लोगों का घर का रास्ता वहीं पे है। आज फिर से उतरा वाली सड़क के यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है। कल के दिन कोई ये ना बोले कि मेरा कूड़ा है। शायद इसमें कुछ सब्जियाँ के अंश भी मुझे दिख रहे हैं। इसमें सारी कटी हुई सब्जियाँ ये हैं, और ये है उतराव का रास्ता। यहाँ पे कूड़ा जो गिरा था, किसी ने कहा था कि मेरा कूड़ा है, लेकिन उसमें कटी हुई सब्जियाँ थी। तो अग्रिम कार्रवाई करते हैं इसमें। एक ये है चबूतरे के आगे कूड़ा का ढेर पड़ा होता है, यहाँ पे हमेशा कूड़ा रहता है। ये कूड़ा भी शायद कोई मेरी दुकान का ना बताया, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने वहाँ पे सब्जियाँ डाली भी थी सड़ी गली, 1% मान लो कि हाँ मैंने डाली थी, तो वो क्या गलत था? अगर सब्जी वहाँ पे थी तो कुछ तो गाय खा लेती, कुछ वो सड़ गल जाती है, जो भी होता है मतलब खाद वाद के रूप में ही हो जाता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो लोग पन्नी है, उसमें कागज़ पत्रे, पन्नी वन्नी पता नहीं क्या क्या होता है, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, वो लोग डाल देते हैं, पैड होते हैं वो लोग डाल देते हैं। क्या वो बीमारी की जड़ नहीं बनता? उसके लिए कंप्लेंट गई? आज तक कभी नहीं गई ना, लेकिन अब मैं वो सब आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो आप लोग बने रहे मेरे
चैनल में। अपना प्यार एवं सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो सके। पब्लिक का साथ होगा तभी समस्या का समाधान होगा, वरना समाधान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।